शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। जो उजालों की राही है, वो अंधेरों से डरते नहीं। राह की मुश्किलों से जिनके सपने बिखरते नहीं। चाहे आंधी चले, चाहे बादल घिरे, चाहे मौसम बदलता रहे, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली, वो मगन हो के चलता रहे। जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे धरती हो कितनी कठोर। हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर, उजालों की ओर। ये गीत किस किस ने सुना है? बचपन में ये गीत हमने सुना था। कोई टीवी का सीरियल था, उसका ये टाइटल सॉन्ग था। पर उसके बाद ये आज तक कभी मिला ही नहीं। पर पूरा बचपन इस गीत को गाते हुए गुजरा है। इसके ये जो शब्द थे, जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे धरती हो कितनी कठोर, ये बहुत प्रेरणादायी थे। इस गीत को बहुत ढूंढा पर आज तक मिला नहीं। इसके लिरिक्स कल मिले, पर गीत का ऑडियो आज तक मिल नहीं पाया, कहीं है ही नहीं।
कईयों ने कोशिश भी की है ढूंढने की, पर मिला नहीं। चाहे आंधी चले, चाहे बादल घिरे, चाहे मौसम बदलता रहे। पूरे शब्द तो याद नहीं थे, पर जो टुकड़े टुकड़े किरचिया जो याद थी थोड़ी थोड़ी, उसी ने ही बचपन में बहुत बल भर दिया। वो अंधेरों से डरते नहीं। जब जब कहीं अंधेरा होते था तो हम इस गीत को याद करते थे, जो उजालों की राही है वो अंधेरों से डरते नहीं। एक साधक सत्य की तलाश में भटक रहा है, ढूंढ रहा है सत्य को, और भटकते भटकते पहाड़ों में आ पहुंचता है। रात हो जाती है, रात अंधेरी है, और उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास इतनी सघन है कि क्या करूं और क्या नहीं, परंतु पानी कहीं पर भी नहीं है। और रात के उस खटाटोप अंधकार में अचानक उसकी नजर एक चांदी के बर्तन पर पड़ती है, और उस चांदी के बर्तन में स्वच्छ पानी है, दिखाई देता है उसे। वो जाता है, पकड़ता है उस बर्तन को और घुट घुट पानी पी जाता है। बहुत तृप्ति उसे मिलती है, आनंद आ जाता है। और उसी चांदनी रात में उन्हीं पहाड़ों पर वो सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है जिसे मैंने चांदी का पात्र समझा था वो तो किसी मनुष्य की खोपड़ी है, और जिसे मैंने स्वच्छ पानी समझा था वो तो गंदा पानी है एकदम। और जैसे उस खोपड़ी को वो देखता है, उस गंदे पानी को देखता है, उसे इतनी जोर से हंसी आती है। उसकी हंसी सारे पर्वतों में गूंजती है, और उसी क्षण उसे सत्य का बोध हो जाता है। उसी क्षण उसे वो दिखाई देने लगता है, वो दिखाई देता है जो आज तक उसे दिखाई नहीं देता था। जो इस सत्य की वो खोज में था, जिस सत्य की वो तलाश में था, अचानक वो सत्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी उस हंसी में ही एनलाइटनमेंट, संबोधि, वो बोध जिसकी उसे तलाश थी, वो सत्य जिसे वो पाना चाहता था, अचानक वो सत्य दिखाई देता है। अब उसे और किसी को मिलने की जरूरत नहीं, और किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिस सत्य की उसे तलाश थी वो सत्य उसे वहीं दिख पड़ा। क्यों और कैसे? कैसे 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 दिखाई दिया? अंधेरा था, पर अंधेरा होने के बावजूद भी हमने कहा चांदनी रात थी। उसकी जो थर्स्ट थी, उसकी जो प्यास थी, उस प्यास ने उसे देखने ही नहीं दिया। उस प्यास ने उसके विजन को ब्लॉक कर दिया, जो कि अगर उसे तभी दिख गया होता कि ये तो खोपड़ी है और इसके अंदर बहुत ही गंदला पानी है, तो वो प्यास को स्वीकार करता, पानी ना पीता। परंतु उसकी थर्स्ट ने प्रोजेक्शन किया, और सुबह वो उठा और अपने आप पर हंसा, इतना जोर से हंसा, उसे दिखाई देने लगा ये संसार भी ऐसी एक खोपड़ी है जिसमें गंदा पानी है। ये इल्यूजन है जिसका पानी मैं पी रहा हूं, ये भ्रम है मेरा जो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अंधेरा तो है परंतु इतना अंधेरा भी नहीं है कि मैं देख ना सकूं, क्योंकि प्यास के अधीन है, वासना के अधीन है चेतना। इसलिए सत्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी विभ्रम की अवस्था में उसने पानी पिया भी और तृप्त भी हुआ, पर वो तृप्ति झूठी थी उसकी। ये उसे सुबह दिखाई पड़ा और वो अपने आप पर हंसा। अध्यात्म अर्थात स्वयं पर हंसना, ये बड़ा साहस का कार्य है। अपनी मूर्खता पर हंसना,
अपनी गलतियों पर हंसना। अरे मूर्ख मन, अरे मंदमती, दूसरों को नहीं, दूसरों को कहेंगे तो झगड़े होंगे, नाराज होंगे लोग। किससे बातें कर रहे हैं? अध्यात्म की शुरुआत ही तब होती है जब हम अपने आप पर हंस सके। बस उसी क्षण उसे एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई। उसी क्षण, जिस क्षण उसने देख लिया, आर पार देख लिया कि ये जो मैं कर रहा हूं कैसी मूर्खता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदती नंदती नंदत एवं। शंकराचार्य कहता है ये मूर्ख मन क्या कर रहा है, तुझे करना क्या है और तू कर क्या रहा है। हमारी यात्रा जो है वो भ्रम से भ्रम मुक्ति तक की है। हमारी जो यात्रा है वो अंधकार से प्रकाश की है। हमारी जो यात्रा है वो मृत्यु से अमृतत्व की है, असत्य से सत्य की। उपनिषदों में ऋषि गाता है ये सारे श्लोक, वो प्रार्थना नहीं है उसकी, क्या है फिर? आह्वान है। ये प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में तो भगवान है ही नहीं। भगवान तो पुराणों में है, भक्ति में है। उपनिषद तो वेदांत है, उसमें भगवान की चर्चा नहीं है, ब्रह्म की चर्चा है। तो तब भी मनुष्यों ने द्वापर की शुरुआत से हमेशा सत्य की खोज की। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अयथार्थ से यथार्थ की ओर ले चल, दुख से सुख की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय। आज हम चर्चा करेंगे उजाले की। जो उजालों की राही है वो अंधेरों से डरते नहीं। फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे, चाहे धरती हो कितनी कठोर। हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। उजाले की ओर अर्थात पीछे क्या छूट रहा है? अंधकार। इस चर्चा के 3 बिंदु हैं। सबसे पहला, अंधकार में ऐसा क्या है, या फिर क्या क्या है। दूसरा, अंधकार क्या क्या है। एक, अंधकार में क्या क्या है। दूसरा, अंधकार क्या है। और तीसरा, अंधकार से मुक्ति कैसे हो। ये 3 चीजें। अंधकार में 10 बातें हैं। सबसे पहला तो अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। अंग्रेजी में कहावत है इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान में क्या है? आनंद है, सुख। परंतु अज्ञान के आनंद से ज्यादा ज्ञान की वेदना, ज्ञान का दर्द हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वही आगे बढ़ाएगा। अज्ञान आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए अज्ञान में भले लोग कहते बहुत सुख है, पर उस सुख से ज्यादा ज्ञान का जो दर्द है, सत्य को देख लेना, वही हमें मुक्त करेगा। नहीं तो हम मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। डरते रहेंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। सत्य को देख लेना। बहुत कटु है सत्य, बहुत कटु। कोई कैसे माने कि लोग मेरी भी निंदा करते हैं। ये तो मानना बहुत आसान है कि लोग स्तुति करते हैं, पर निंदा, मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं जिससे मेरी निंदा हो, पर लोग फिर भी कर रहे। पर यह सत्य है। जितना सत्य को झुटलाएंगे उतना विभ्रम बढ़ेगा। सत्य को आर पार देख लेना। तो सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? अविद्या, अज्ञान। इसके लिए कल भी हमने चर्चा की थी कि निरंतर कौन सा अभ्यास करना है? जागने का। कुंभकर्ण को जगाने के कल उपाय देखे थे। पानी चाहिए, आग चाहिए, आवाज चाहिए,
चिंतन, सुगंध चाहिए, धक्का चाहिए, हिलाना डुलाना चाहिए, भेदन चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, तब कहीं जागता है वो, उसके सिवा नहीं जागता है वो। उसमें एक बात हमने कही थी, प्रकाश, प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो अपने अज्ञान को स्वीकार करना और उसको मिटाते रहना। हम कितना भी कहे कि हमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी कुछ तो जानना अभी भी बाकी है। विद्यार्थी भले फर्स्ट आ जाए इस क्लास में, पर टीचर को पढ़ाने लगे, समझने लगे मैं टीचर से भी होशियार हूं। भले फर्स्ट आया है, ठीक है, पर टीचर ने पढ़ाया हुई विद्या टीचर पर ही प्रयोग करने लगे। टीचर ने अभी कुछ है बातें जो अब तक अपने पास ही रखी है, सारी नहीं बताई है कुछ अब भी छिपा के रखी है। तो अपने अज्ञान को मिटाते जाना, और अज्ञान को मिटाने की विधि क्या है? अध्ययन, पढ़ते जाना। अज्ञान को मिटाने की विधि क्या है? सीखते जाना, स्वयं से, दूसरों से, सबसे। अज्ञान को मिटाने की विधि क्या है? ये विनम्रता कि मैंने अभी बहुत कुछ नहीं जाना है, बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। हर मुरली को इस तरह पढ़ो या हर मुरली की ओर इस तरह जाओ कि अभी मुझे कुछ तो नया मिलने वाला है इसमें से, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, जिसके बारे में मुझे जरा भी खबर नहीं थी। पढ़ा है परंतु अनुभव नहीं था। कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं हुआ उस योगी को, उस खोपड़ी को उसने देखा, हंसा। ऐसा हमारे साथ कितनी बार हुआ है। हमने भी छोटी छोटी गलतियां की, रियलाइज की, छोड़ दी, आगे बढ़ गए, पर उसने कुछ और ही देख लिया। छोटी सी गलती में उसे इतना कुछ दिखाई दे गया। हमने इतनी सारी ढेर गलतियां की, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ईश्वरीय नियम तोड़े, प्रकृति के नियम तोड़े, फिर भी जागरण नहीं हुआ। रोगी हो गया शरीर, फिर भी जागरण नहीं। सरकार के भी नियम तोड़ते रहते हैं, इसका सबसे ज्यादा डर है। सबसे कम डर किसका है हमको? प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति बहुत शांत है, कुछ नहीं करती। ईश्वरीय नियमों का थोड़ा डर है, सबसे ज्यादा डर है सरकार के नियमों का, क्योंकि तुरंत दंड मिलता है। प्रकृति इतना जल्दी दंड नहीं देती, 10, 12, 50 साल लग जाते दंड मिलते मिलते। इसके लिए ठीक है, देखेंगे बाद में। ईश्वरीय नियम से डर है, क्योंकि रोज सुनते रहते हैं। प्रकृति के नियमों को कोई सुनता नहीं है, ना ही कोई बताता है। तो सबसे पहला अंधकार है अज्ञान। दूसरा अंधकार है भय। भय डराता है, इसलिए उस दिन भी कहा था भय की चर्चा में, जिससे भय है वही चीज करो। जिससे डर लगता है वो भय को जीतना है, नहीं तो वो डर डराता ही रहेगा जीवन पर्यंत। जिस चीज से बहुत डर लगता है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, वही चीज करो। धीरे धीरे वो डर समाप्त हो जाएगा। तीसरा अंधकार है विकर्म। वो अंधकार है, डराते हैं वो भी। अगला अंधकार है विकार। विकार अंधकारमय गुफा की तरह है, एक कंदरा है। एक होती है गुफा, एक होती है कंदरा। अंतर आप ढूंढ के लाना कल, गुफा और कंदरा में क्या अंतर है। एक कंदरा है विकार, एक रास्ता है, बीच में एक गुफा आ गई, उस गुफा में हम घुस गए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये विकार की गुफा है। और जब इस विकार से बाहर निकलते हैं तो पाते हम वही हैं, बाकी लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारा समय किस में चला गया? इन विकारों में, जो बहुत आकर्षित करते हैं। इन्होंने सुख भी दिया, पर कितना? बहुत कम। दुख ज्यादा था, क्रेविंग थी, जो उस दिन भी कहा। जो संसार का सुख है उसमें क्या है? ए फॉर अटैचमेंट, बी फॉर बहुत थोड़ा सुख, ज्यादा दुख। क्रेविंग है, डिसेप्शन है, क्षणिक है, फ्लिटिंग, अभी है, थोड़ी देर के बाद नहीं है। एडिक्शन है, ज्ञान का शत्रु है विषय भोग।
इंद्रियों के सुख ज्ञान के दुश्मन है, विकार ज्ञान का दुश्मन है। तो विकार एक अंधकार है, विकर्म अंधकार है, भय अंधकार है, व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन एक अंधकार है। व्यर्थ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो न्यूज जितनी इंटरेस्टिंग वो उतनी व्यर्थ। जिस न्यूज में जितना इंटरेस्ट है, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, और क्या हुआ, उसको वहां से निकाल दिया गया, अब कहाँ है, इंटरेस्ट है, चटपटी। व्यर्थ में हमारी रुचि है बहुत, पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो ही क्योंकि जो भी चीज से मुक्त होना है, सबसे पहली स्टेज क्या है, स्टेप स्वीकार। दारू पीने वाला कहे नहीं नहीं मैं तो, मुझे आदत नहीं है, कभी कभी चाय कभी कभी पी लेता हूं, नहीं भी मिला तो चलेगी, पर नहीं लेने की तो आदत ही नहीं है, अभ्यास उसका है ही नहीं, लेने का ही अभ्यास है। तो न लेके दिखाओ 3 दिन, छोड़ के दिखाओ, तुम कहते हो कि मुझे आदत नहीं है, तो 1 महीना बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा ले लेता हूं, बाकी आदत नहीं है। आदत आदत है, वो चाहे चाय का एडिक्शन हो या दारू का, वो दोनों एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। उसको ज्यादा बदनामी की है, इसकी मार्केटिंग कम हुई है बदनामी की, बस बाकी दोनों सेम है। उसके बाद में पुराने संस्कार अंधकार है। कुछ ऐसे संस्कार, कुछ हैबिट्स, कुछ एडिक्शंस कि जैसे ही वो सामने आ जाते हैं फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर हम अधीन हो जाते हैं उसके। नष्टो मोह एकदम वैराग की अवस्था है, और अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाए जिससे पुराना मोह था, वो सारा वैराग गया काम से। बेटा लड़के चला गया, बेटी लड़के चली गई, 10 साल आई नहीं, आया नहीं, और अचानक आ जाए। 10 साल तो हमने सोच लिया सब मरे पड़े, और वो अचानक आ गया। ज्ञान को रखो अब बाजू में, बाद में देखेंगे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है ज्ञान। मोह चालू, मोह की यात्रा। अगला, पुरानी दर्दनाक अतीत की यादें अंधकार है, एक है संस्कार। दूसरा, पुरानी ट्रॉमेटिक मेमोरीज, चाहे वो बचपन की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, जीवन की हो, वैवाहिक जीवन की हो, ज्ञान में आने के बाद के जीवन की हो, दर्दनाक यादें हैं। और जैसे ही वो यादें याद आती है डर लगता है, नहीं। पर इसमें एक बहुत अच्छी पॉइंट है, नहीं वो सब तो है, पर एक और एक पॉइंट है इसमें। जैसे कोई डरावनी चलचित्र मूवी देखता है तो क्या सोच के, बहुत डरावना दृश्य है, आंखें बंद करते हैं ऐसी, पर उसके से बीच में से खोल के देखते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर उंगलियों के बीच से, खिड़कियों से, नहीं छोटे बच्चे की तरह। ऐसे नहीं कि डरावना है तो मैं छोड़ के चला जाऊं, छोड़ के नहीं जाता है कोई, देखें, नहीं नहीं नहीं, उंगलियों की खिड़कियों से देखते। पुरानी कोई भी बात याद आई तो क्या करना है, ये सोचना है ये हो चुकी है, अब उससे डरने से क्या, अभी नहीं डरना है उससे, क्योंकि ये फिल्म जो है ये शूटिंग हो चुकी है, ये अभी मुझे नहीं डरा। हाँ, उस समय मैं डर गया था, उस समय एकदम से जा रहे थे, एकदम से ट्रक ही सामने आ गया और हम नीचे, ट्रक हमारे ऊपर से, फिर हम उड़ गए, ट्रक तो चला गया, पर ट्रक तो चला गया, पर भय ऐसा बैठा कि अब छोड़ता ही नहीं, जीवन भर भय पीछा कर रहा है। ट्रक कब से निकल गया पर भय नहीं छूटा। तो जब भी पुरानी अतीत की कोई भी बात जो दर्दनाक है याद आए तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, देखना उसको आंखें ऐसे डाल के। अब वो नहीं डरा, उस समय डराया था मुझे, पर अब नहीं डरा सकती,
अभी भाग के नहीं जाऊंगा और देखूंगा, चलो पर चलो ऐसे देखो। वो दृश्य बहुत दुखदाई है। मेरा स्वजन आप्त जिसने शरीर छोड़ दिया, कितना दर्द हुआ था, पर वो तब दर्द हुआ था, अब वो आंसू नहीं आ सकते। अब बीच में समय है। अपमान किया था, सबके सामने अपमान किया था किसी ने, अब भी वो बात याद आती है तो ऐसा लगता है क्या करूं। चाहे अभी अभी मुरली पड़ी हो, शुभ भावना शुभकामना वाली पढ़ी हो, पढ़ाई हो, सुनाई हो, सिखाई हो, पर वो दृश्य सामने आते ही मुरली को थोड़ा 5 मिनट टाइम पास, टाइम प्लीज, वो रहता है ना बच्चों का हमारा ब्रेक, बाद में आ जाएंगे मुरली की तरफ, छोड़ के कहाँ जा रहे। उसके बाद आलस, अंधकार है, बड़ा गहरा अंधकार है आलस। उठने की दिल नहीं होती है इतनी सुबह सुबह, ऐसा लगता है सो जाऊं थोड़ा सा और। आंखें खुली 2, ना ना, ठंडी कितनी ज्यादा है, अभी टाइम है 4 बजने को। फिर आंखें खुली 2:30, नहीं अभी भी टाइम है। फिर 3, बाजू वाला भी सो रहा है, अभी कोई गया ही नहीं है, ठीक है। और बाबा को तो मैं यही याद ही कर रहा हूँ ना, बाबा बाबा सोते सोते। फिर 3:30, फिर 3:45, अब तो क्योंकि बाजू वाले उठ के चले गए, अब तो इज्जत का सवाल है। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। अपने माइंड को जैसा हम ट्रेन करेंगे वैसा होगा। माइंड को हमारे वश में रखना है, उसको वैसी कठोर ट्रेनिंग देनी है। शाओलिन मंक्स होते हैं तिब्बत में, बचपन से छोटे छोटे बच्चों को ऐसा खंबा, ऐसा उल्टा लटका दिया जाता है, लटकते रहो 1 घंटे तक। छोटेपन से ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में वो ऐसे पावरफुल योद्धा बनते हैं, शक्तिशाली योद्धा। बचपन से ही वो मार्शल आर्ट्स, ऐसा 1 इंच इतना पंच सामने का गया, इतनी पावर कहाँ से आ जाती है इसमें, बस ऐसा किया और गॉन। ट्रेनिंग ही वैसी है। ये हमारे ऊपर है, मन को आलसी बनाना है, शरीर को आलसी बनाना है या उसको काम देना है। तो वो जितना काम देंगे उतना एक्टिव। संकल्प ही करो, 2 मतलब 2, बस 2 बजे के बाद उठना अर्थात आलस, ऐसा संकल्प दो अपने मन को। यहाँ तो भीड़ चालू हो जाती है 3:30 बजे, जो कुछ योग करना है यहाँ करो, इसके बीच 2 और 3:30 के बीच यहाँ ब्राह्मण समाज उठ जाता है, बाबा के पास भीड़ चालू हो जाती है। सब अपनी अपनी अर्जियाँ लेके, बाबा मेरा ये ठीक करो, मेरा वो ठीक करो, मेरे बेटे को ज्ञान में लाओ, पति को ज्ञान में लाओ, मेरा घुटना ठीक करो, बाबा ये मेरी बीमारी ठीक करो, बाबा मुझे आज ये करना है, सफलता दो, सेवा करनी है, ऐसा करो। सारी अर्जियाँ, ढेर सारे लेटर्स यहाँ पे। भीड़ काउंटर पे कितनी भीड़ हो जाती है। सुबह काउंटर फ्री होता है थोड़ा, यहाँ पहुँच जाओ सुबह सुबह, यहाँ इतनी भीड़। ब्राह्मणों क्या भक्तों से कम नहीं है ब्राह्मण, भक्तों से 1 कदम आगे। भक्तों की तो छोटी मोटी इच्छाएं होती है, पैसा दे दो, ये ब्राह्मणों की ऐसी छोटी मोटी इच्छा नहीं होती है पैसा वैसा। ब्राह्मणों की अलग इच्छाएं होती है, महान। उसकी बुद्धि का ताला खोल दो अपनी शक्ति से, ये बड़े काम है, ये आप करो। भगत ऐसे नहीं करते। भक्तों को तो क्या छोटा मोटा, शादी करा दो मेरी, ये करा दो, बच्चे को ये दे दो, नौकरी दे दो, ये सब छोटे मोटे। इनकी बड़ी रॉयल इच्छाएं होती है, डिमांड्स बहुत ज्यादा है ब्राह्मणों की। और क्यों? क्योंकि वो बाप है तो तुमको करना ही पड़ेगा, उसने ही कहा हुआ है कि ऐसा करो। तो यहाँ काउंटर पे बहुत भीड़ चालू हो जाती है। सुबह काउंटर थोड़ा खाली रहता है 2 से 2:30 के बीच। 2 बजे उठने के लिए पर पूरी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। वो मासी का घर नहीं है, और वो 1 दिन नहीं, वो 2 दिन नहीं, वो 10 दिन नहीं, वो 1 महीना नहीं, वो 10 महीना नहीं, वो 10 साल भी नहीं, जीवन पर्यंत की साधना है वो। इसको करके देखो,
जल्दी सोना पड़ेगा। वो सारे गोरख धंधे जो रात में बैठ के करते हो 8 से 10 बजे तक, सब बंद। हाँ वो सब कुछ, जल्दी सोना ये विधि है जल्दी उठने की। जब तक जल्दी नहीं सोएंगे, जल्दी उठना, तो ये भी एक क्या है, अंधकार। उसके बाद उदासी। उदासी, उदास है मन, कुछ भी करने को इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, ना मुरली पढ़ने को, ना उठने को, ना ज्ञान सुनने को, कुछ भी नहीं, एकदम नैराश्य, ऐसी अवस्था। ये भी अंधकार है। ये तो बहुत बड़ा अंधकार है, जिसमें शरीर स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता, कोई दुख देने वाला नहीं है, सब कुछ सब ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से उदासी है। ये भी एक अंधकार है। अगर इस अवस्था में हम हैं तो समझ लेना, सबसे पहले स्वीकार करो कि हम अंधकार में हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं, बाप आए हैं दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। पर अगर कोई कहे कि हम पहले से ही सदगति में हैं, अब उसको कैसे सदगति में लेके जाए? कोई सोया हुआ व्यक्ति है, कहे मैं कि नहीं, कोई सोया है, सोया नहीं है पर ढोंग कर रहा है सोने का, अब उसको कैसे जगाए? जो सोया है उसको तो जगा सकते, पर जो ढोंग कर रहा है सोने का उसको कैसे जगाए? कोई बीमार है और कहे मैं बीमार हूं ही नहीं, अब उसको कैसे ठीक करे? कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कहो डॉक्टर के पास जाओ ना, वो कहते नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, पहले ठीक तो होने दो, बाद में डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर के पास कब जाऊंगा? ठीक होने लायक तो हो जाऊं तो जाऊंगा। उसका भी तर्क सही है एक रीति से। तो ये दोनों ही चीजें, पहले तो स्वीकार ही ना करना या फिर ऐसे कुतर्क देना। कितने हो गए? उसके बाद में चिंता, सतत चिंता, चिंता करने की आदत ही पड़ गई। कुछ नहीं है, कुछ किसी की भी चिंता करो, फिर कोई ना कोई तो चिंता होती रहे। एक पति कहता है हमारे घर में जो छोटी मोटी जो बातें है ना, उसकी चिंता है पत्नी करती है, वो डिसीजन लेती है सारे, क्या सब्जी बननी है, पर्दे कैसे चाहिए, बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, ये सब चीज में, मतलब छोटी मोटी बातों में पड़ता नहीं, मैं बड़ी बड़ी चिंता करता हूँ। भारत और पाकिस्तान का क्या होगा, ये सब मैं सोचता हूँ। अमेरिका का क्या होगा, ये सब मैं अपने ऊपर लिया हूँ। बाकी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इसको छोड़ दिया इसके ऊपर। तो चिंता भी क्या है, अंधकार है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न था कि अंधकार किसे कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो क्या है, अंधकार है। अब अंधकार क्या क्या करता है? सबसे पहली बात, अंधकार डराता है। अंधकार में क्या लगता है? डर लगता है, क्योंकि हमको बचपन से ही वैसी शिक्षा दी गई है, उधर नहीं जाना, वहां क्या है, भूत, उधर जाना नहीं। तो बच्चे को भयभीत और डरपोक बनाने में किसका सहयोग है? माँ बाप का। अंधकार डराता है, जहां अंधकार है वहां डर लगता है। दूसरा, अंधकार में ठोकरें लगती है। क्या होता है? ठोकर, पता ही नहीं चलता है, ठोकर लग गई, चोट आने लगी, रक्त खून बहने लगता है। यह अंधकार का दोष है कि उसमें ठोकर लगेगी। तीसरा, अपघात, एक्सीडेंट हो सकता है। हम तो जा रहे, सामने से कोई दूसरा आके एक्सीडेंट। तीसरा, चौथा, आक्रमण हो सकता है अंधकार में, बहुत सहज, हमें दिखाई नहीं देता है, सामने से भालू ही आ गया, पहले से दिखाई दे तो हम थोड़ा कुछ करें, पर जा रहे और अचानक आ गया। जितने भी माउंट में ये भालू के केसेस हुए, कैसे हुए? अचानक आक्रमण। अंधेरा था, थोड़ा सा शाम का समय था, दिन में भी हुआ है पर यूजुअली रात या शाम के समय जब दिखाई नहीं दे रहा है, आक्रमण। तो अंधकार में क्या हो सकता है? आक्रमण। अगला, अंधकार में चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। अंधकार भ्रम उत्पन्न करता है भालू पर दिखाई देगा पत्थर है, या है पत्थर पर रात के अंधेरे में सब भालू ही भालू दिखाई देते हैं। तो अंधकार क्या पैदा करता है?
एक भ्रम, चीजें वैसी नहीं दिखती है जैसी दिखनी चाहिए। अगला, अंधकार में स्पीड कैसी हो जाती है चलने की? कम हो जाती है। एकदम किसी को कहो दिन में जाओ बाबा पहाड़ी पर, भाग भाग के पहुंच जाएंगे। अब कहो रात को 12 बजे जाओ, रात को 12 बजे बाबा पहाड़ी पर अकेले। अंधकार में स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। आप तेज नहीं चल सकते, तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, फटाफट नहीं चल सकते अंधकार में। अगला, अंधकार में एंजॉय नहीं कर सकते आप, क्योंकि चीजें दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अच्छा दृश्य है माउंट का, पर अंधकार है, कुछ भी नहीं, सारा धुंध धुंध, काला काला, क्या दिखाई देगा? कांट एंजॉय। अंधकार में एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। और क्या होता है अंधकार में? वो अंधकार हमें अपने भीतर का अंधकार याद दिलाता है कि जैसे ये अंधकार है, मेरे भी भीतर बहुत अंधकार है, याद आ जाती है और दुखी हो जाता है। अंधकार निराशा लाता है। क्या होता है? निराशा, एक निराशा छा जाता है, उसमें ऐसा लगता है होपलेसनेस, पता नहीं ये खत्म होगा कि नहीं, अरे कब तक चलेगा ये हिसाब किताब, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, कोई हमको इतना सता रहा है, इतना सता रहा है, और हम उसको सकाश दिए जा रहे। अरे रोज सकाश दे रहे, इतने साल हो गए सकाश देते देते भी, माफी मांग रहे, माफ कर रहे, सब कुछ कर रहे, जो कुछ हमको इधर उधर से ज्ञान योग में सिखाया गया है, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए क्या हो जाता है फिर? निराश हो जाते हैं, होपलेस, डगमग होने लगता है विश्वास, दिल शिकस्त। और क्या करता है अंधकार? अकेलापन। और विकर्म कब किए जाते हैं? रात के अंधेरे में। दिन दहाड़े विकर्म नहीं होते, रात की तारीकी में, रात के अंधकार में विकर्म होते हैं। सारे पाप कर्म कब होते हैं? चोर चोरी कब करता है? दिन में निकलता है क्या? रात में। तो अंधेरा जहां होगा वहां पर क्या होगा? विकर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्लैक मैजिक और ये सब दिन में करते हैं क्या? कब बैठते हैं? अमावस। तो ये सब अंधेरा है। अगला प्रश्न था, इस अंधेरे से अब मुक्त कैसे हो? क्या किया जाए कि जिस अंधेरे से हम बाहर निकले? हर एक का अंधेरा अपना अपना हो सकता है, व्यक्तिगत अंधेरा, पर हर एक की यात्रा तो वही है, हमें उजाले तक पहुंचना है, उजाले की ओर हमें जाना है। जब तक उजाला नहीं आएगा, ये अंधेरे से जुड़ी हुई सारी बातें हमारे जीवन में होती रहेगी। सबसे पहली चीज, मशाल ले लो हाथ में। अब एक क्या करो? अब अंधेरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, टॉर्च ले लो, एक दिए को जलाओ, कैंडल लाओ, प्रकाश को लाओ। ये प्रकाश ही एकमात्र ऐसा है, इतना सामर्थ्यवान है कि जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार हो नहीं सकता। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, इन यू, इन गॉड देयर इज नो डार्कनेस। परमात्मा में कोई अंधकार नहीं है। आई एम द सन ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। मैं सूर्य हूं। तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को लाना। इसलिए ज्ञान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जीवन में जब भी परिस्थिति आती है, लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम, सेंटर जाना बंद, मुरली सुनना बंद। क्या फोकस करते हैं? इस समस्या के बारे में सोचेंगे, अभी इसको कैसे हल करना है। वही गलती है। वही तो ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, परमात्मा को साथी बनाओ, क्योंकि परमात्मा सन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान सूर्य है। वो एक मुरली में था कि ज्ञान क्या है? सूर्य है। सूर्यास्त हो जाता है तो क्या होता है? ज्ञान, प्रकाश नहीं रहता, अंधकार हो जाता है। पर सोचो, यदि सूर्य कभी अस्त ही ना, ऊपर ही रहे हमेशा, तो कभी अंधकार होगा ही नहीं। इसी तरह बाप बच्चों से कहते हैं कि जीवन में ज्ञान सूर्य सदा उगा हुआ रहे, तो कभी अंधकार आएगा ही नहीं, प्रतिपल। क्योंकि हम अगर 24 घंटे को देखें तो वो जो 10 मिनट थे, वो जो 20 मिनट, वो जो आधा घंटा था, उस समय हमको ज्ञान की विस्मृति हुई थी, बेहोश हो गए थे,
मर्ज हो गया था ज्ञान, और उसी समय पाप विकर्म हुआ। बाकी समय तो हम होश में थे, जागृत थे, तब कुछ नहीं हुआ। ये समय में हुआ। अब ये बाकी सब तो ठीक है, इस समय पर काम करना है अभी, उतने समय पर। जब तक ऑफिस में है तब तक ठीक है, जब तक सेंटर पे है तब तक ठीक है, जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक ठीक है, होश में है। जैसे ही घर गए बेहोशी आ गई, बस वो 10 मिनट में झगड़े हो गए। अंधकार, हाँ अंधकार का एक और है। अंधकार से क्या होता है, अगर किसी को लाइट ऑन है, सो नहीं, क्या कहते हैं, लाइट बंद करो, नींद आती है फिर। तो अंधकार निद्रा को बुलाते, आ जा। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, वेरी पावरफुल पॉइंट। तो दूसरा, परमात्मा को क्या कर दो साथी। तीसरा, होप। अंधकार बहुत गहरा है, बहुत सघन है, माना, पर रात की राही थक ना जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। टनल जो है, सुरंग चाहे कितनी भी उसमें अंधकार है, परंतु ये आशा निरंतर रहे कि ये दूसरी तरफ हम निकलने वाले, और सुबह होने से पहले बहुत ज्यादा अंधकार होता है। इसलिए संसार में क्रांतियां कब हुई, अत्याचार होता गया पर अत्यंत बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब आवाज उठी और फिर उसका खात्मा हुआ। तो वैसे ही अंधकार भी बहुत जब सघन हो गया है, अब सोच लेना दिन होने वाला है, उजाला आने वाला है, सुबह नजदीक है। देवताएं पहुंचे विष्णु के पास, त्राईमाम त्राईमान, ये रावण का कुछ करो, बहुत अत्याचार कर रहा है। विष्णु ने कहा ठीक है, आई एम कमिंग। फिर जन्म लिया, रावण के अत्याचार चालू है, बड़ा हुआ, अभी बड़ा हो रहा है। रावण के अत्याचार मतलब कब कहा था कि रोको, तो उसने कहा था मैं आता हूं, पर आने को कितना टाइम लगा दिया, इधर इतना टाइम, ये अयोध्या में, फिर उधर वनवास में, रावण के अत्याचार चालू ही है, तब तक चालू है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब कहीं जाके उसका नाश हुआ। तो अंधेर तो है, पर देर नहीं। इसलिए जो कुछ हो रहा है, एक आशा निरंतर रहे। अगला, हिम्मत, करेज। अंधकार से गुजरते समय क्या चाहिए, गुजरते समय साहस चाहिए। ये साहस का कार्य है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है। इसमें जिसके मन में साहस है वो। संसार में इतने आशुक माशुक हुए, कोई बॉडी बिल्डर था क्या उसमें से? पतले दुबले थे, पर पावर कितनी ज्यादा थी उनके संकल्पों में, हिम्मत कितनी ज्यादा थी, मरने मिटने को तैयार थे। हिम्मत क्या चाहिए अंधकार में, हिम्मत चाहिए। कितना भी गहन अंधकार हो, उदासी हो, डिप्रेशन आ गया है, माना कि आज उदास लग रहा है, कुछ भी इच्छा नहीं होती, परंतु ये विश्वास अंदर से रहे कि मुझे इस उदासी से बाहर निकलना है। जैसे बाकी बीमारी है, उदासी भी एक बीमारी है। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन, इंडोजीनियस डिप्रेशन, कोई ऊपर से कोई कारण नहीं है, व्यक्ति उदास है। क्यों? कोई सताता है, कोई दुख देता है, कुछ भी नहीं, सब ठीक है, पर उदासी है। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। फैमिलीज में चलता है डिप्रेशन, माँ बाप को साइकेट्रिक प्रॉब्लम से बच्चों को भी रहती है। पर जो भी हो, हमको निकालना है अपने आप को, और खुद का भी डायग्नोस करना है। ये जो मुझे हो रहा है ना, दिस इज डिप्रेशन, या तो ट्रीटमेंट लो या तो कुछ भी करो। तो अंधकार से बाहर निकलने की विधि क्या है? हिम्मत चाहिए। अगला, चैलेंज लेना है इसको। ये अंधकार है ना, जहां से मैं गुजर रहा हूं, सोचो एक जंगल में हम भटक गए, अपने आप को चुनौती ले लो इसको, कि मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा। जैसे बच्चे होते हैं, उनको कहो ये नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा, वो करूंगा, कल करके ही दिखाऊंगा। जो उनको कहो ना ये तुम नहीं करो, वो करके दिखाते। वो जैन धर्म में क्या होता है, पर्यूषण, क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसमें उपवास करते, बच्चों को कहते नहीं तुम नहीं करना, छोटा हो तुम, वो कहता है मैं अब करके ही दिखाऊंगा, देखना, वो करके दिखाता है फिर। चैलेंज ले लेता है। जब कोई चीज को चैलेंज ले लिया जाता है तो वो हो जाता है। अगला, अंधकार से सीखना है। क्या क्या सिखाता है अंधकार? बहुत सारी चीजें सिखाता है। जो हमने जो अभी इसके पहले जो बातें बताई,
अंधकार में क्या क्या होता है वो सब हम सीखते हैं कि अंधकार में ये सब सीखने के बाद हम ये अनुभव से फिर दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद गुजरे हैं उन अंधकार से, अब दूसरों को बता सकते हैं। जो व्यक्ति खुद, जिसको बीमारी हुई है, 10 साल उस बीमारी से लड़ा और बाहर निकला, वो ज्यादा पावरफुल है दूसरों को ये सिखाने के लिए कि मुझे भी ये बीमारी थी 10 साल। वो कुछ ऐसी बातें बताएगा जो डॉक्टर भी नहीं बता सकता। मैं बताता हूँ मैं कैसे बाहर निकला हूँ इस बीमारी से। उसके पास अनुभव की अथॉरिटी है। अंधकार से गुजरने के बाद, चाहे वो कोई भी अंधकार हो, आलस वाला, अलबेलापन वाला, या फिर उदासी वाला, या तो पुराने संस्कार का आक्रमण, या तो पुरानी दर्दनाक यादें, इतनी दर्दनाक यादें होने के बावजूद भी हम बाहर निकले उससे, और अब वो यादें हमें डिस्टर्ब नहीं करती। एक्सपीरियंस। उसके बाद में अगला, एंजॉय द डार्कनेस। डार्कनेस को भी एंजॉय करो ना। डार्कनेस को भी एंजॉय करो। अब अंधेरे से ही गुजरना है तो दुखी मर मर के क्यों गुजरो, तारीफ करो, वाह वाह वाह। डांस करते करते जाओ, कौन देख रहा है, ये भी सही है। बिंदास चलो, अंधकार से भी दोस्ती कर लो। चलो, दोस्ती करते करते आगे निकल जाओ, पार कर जाओ, अतिक्रमण कर जाओ अंधकार का। वो भी एक यात्रा है। जैसे जन्म और मृत्यु तक की यात्रा है, वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है, ए से जेड तक। हर यात्रा अंत होगी, अनंत काल तक नहीं चलेगी। अगला, अब आप बताएंगे अंधकार से कैसे निकले। अलर्टनेस बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी को कहो वैसे चलो तो फटाफट चलेंगे, पर अंधकार है तो एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे। इसलिए नई नई टेक्निक्स बनानी है बाहर निकलने की, ये एक विधि है। अब तक जितने लोगों ने अंधकार से निकले वो तो हमें पता है, पर अभी जिस अंधकार में हम हैं, हम एक नई खोज करेंगे। और सेंसेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, आंखें ज्यादा देखने लगती है, कान ज्यादा सुनने लगते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है अंधकार में। बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर हम चलते हैं, क्योंकि एक गलती, गिरे, ठोकर या आक्रमण या अपघात, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जागरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका फायदा करना लेना है। हाँ, एक दूसरा मेडिटेशन होता है जिसको कहते हैं डार्कनेस रिट्रीट, डार्कनेस मेडिटेशन। कई लोग करते हैं ये, पट्टी बांध के रखते हैं आंख पर, गांधारी जैसी, सुबह से लेकर रात तक घर पे ही रहते, कमरे में ही रहते। इसके लिए अपना अलर्टनेस बढ़ाने के लिए ये मेडिटेशन है। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें घर की तो पता ही होती है कहाँ क्या है, तो घर पे प्रैक्टिस करते हैं ऐसी कि अभी 2 घंटा आँख में काली पट्टी। और 9 दिन की डार्क रिट्रीट्स होती है, अंधेरे में रिट्रीट्स, विदेशों में बहुत की जाती है ये। 9 दिन तक पूरा अंधेरा, पूरा एक कमरा बंगला खरीद लिया जाता है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आते हैं उसमें, पहले दिन सब कुछ होता है और फिर घुस गए पूरा ऐसा अंडरग्राउंड। 9 दिन तक रात ही रात है बस। और वो जब निकलते हैं ऐसे अद्भुत अनुभव होते हैं उनके। नाइट रिट्रीट्स अभी होने वाली है कहीं ना, कहीं होने वाली है ना अगले महीने या कहीं विदेश में। तो ये डार्कनेस रिट्रीट होती है। हाँ, जितना डार्क में नेगेटिव चित्र बनाते उतनी वो क्लैरिटी उसकी अच्छी होती है। एक्सरे के लिए जो फिल्म, जो पुराने एक्सरे होते थे ना, उसको डार्क चाहिए रहता है। तो डार्कनेस के भी फायदे हैं, डार्कनेस को भी एंजॉय करना है, उससे नई विधि निकालना है कि मैं कैसे निकलूं। और अनुभव, मैं ये अनुभव लेके दूसरों को सिखा सकता हूँ। एक सूफी संत कहता है, मैं तुमको सिखाता हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, क्योंकि ठोकरे तुमसे ज्यादा मैंने खाई है, इसलिए मैं तुमको सिखाता हूँ। कॉन्फिडेंस कि हम वही ना, अनुभव, हम अनुभवी हो गए, हम गुजर चुके हैं इस स्टेज से, उस बीमारी से। उस कैंसर आया, कैंसर की पूरे 10 साल कैंसर से लड़ाई की है हमने, अब निकल के बाहर आ गए उससे। अब जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज्यादा है। और जो दूसरा कहता है मुझे कैंसर कैंसर है, कुछ नहीं होता इससे। ये छोटी मोटी बीमारियां क्या लगा रखा है मुझे सिनेमा हॉल में भी अंधेरा होता है क्योंकि अच्छा दिखता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो अंधेरा कर देते हैं, किस लिए, क्लियर दिखता है। और अर्जुन ने प्रेरणा भीम से ली, क्योंकि अंधेरे में क्या हो जाता है,
ये आंखों को भी उंगलियां उग करा दिए, आंखों पर एक एक आंख एक एक उंगली बन जाती है। फिर और अंधेरे से बाहर निकलने की विधि, डरना नहीं है अंधकार से, आंखें गुजरना है उसमें से, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, अपने स्वमान को जगाना है। मैं अंधकार को वाली आत्मा हूं, मैं लाइट हाउस हूं, ये स्वमान लाओ अभी। मैं ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं, मैं प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश स्तंभ हूं, ज्वाला हूं, आग हूं, ज्वालामुखी योगी हूं। मैं जहां हूं वहां पर अंधकार हो नहीं सकता, मैं स्वयं ही सूर्य हूं। जो अंधेरे के राही है वो, जो अंधेरे के राही है वो क्या वो उजालों की ओर चले जाते हैं। और दूसरी एक चीज, लास्ट पॉइंट, अंधेरे में दूसरों से मदद लो। यह भी हमारा अहंकार है कि मैं मदद नहीं लूंगा। अरे कई बार जीवन में हमें मदद लेनी पड़ती है। डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा किसी को मुझे ऐसा हो रहा है, घर में कोई किसी की डेथ हो गई है, मुझे एकदम ग्रीफ, मेडिकल में कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस यादें आती रहती है। जवान बेटा था, मर गया, 25 साल का बेटा था। एक पेशेंट आता है हमारे पास, एक इधर सीआरपीएफ की माता है, कश्मीर से आए वो, उसके पति को उसके सामने मार दिया गया है सीधा, और उसके बाद में ही वो माउंट आबू शिफ्ट हो गए। वो यादें उसको भूलती नहीं है, तो शेयर करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, स्पिरिचुअल काउंसलर, क्लिनिकल काउंसलर, शायद हो सकता है दवाइयों की जरूरत पड़े, क्योंकि ये यादें, ये इतनी गहन यादें हैं कि इसके सामने मैं आत्मा हूँ और ज्ञान और ये सब कुछ भी टिकता नहीं है। हाँ, वो कोई महान योगी है तो हो सकता है, पर ये संसार के गृहस्थी है, अभी ज्ञान में आए हैं और अभी ऐसा भयंकर ये चीज हो गया है। बुद्धि इतना जल्दी आत्मा परमात्मा को स्वीकार तो कर लेगी, पर ये इससे ठीक मुक्त नहीं हो सकती। इतने ऐसे दर्दनाक दृश्य है। जवान बेटा था, कोई कारण नहीं, देखा फांसी लगा दी, मर गया। सोचते ही बैठ रहे पिताजी, कल भी आए थे उसके पिताजी, वो सोच रहे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा इसने ऐसा क्यों किया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा है परिवार वालों को। आभास सावली हा असतो खरा प्रकाश, जे सत्य भासती ते असती नितांत भास, फसतात सावलीला हा दोष आंधळ्यांचा। रात्रीचा खेळ चाले, ये रात का खेल चल रहा है, गूढ चांदण्यांचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा। या साजऱ्या क्षणाला का आसवे डिथित, मिठतील सर्व शंका उपदार या मिठीत, गवसेल सूर आपला या धुंद जीवनाचा। एक दिन तो प्रकाश आएगा। ओम शांति। रात्रीस खेळ चाले या गूढ चांदण्याचा, रात्रीस खेळ चाले या गूढ चांदण्याचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा। रात्रीस खेळ चाले या गूढ चांदण्याचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा। हा चंद्र ना स्वयंभू रवि तेज वाहता, हा ग्रहणात सावल्यांचा अभिशाप भोगतो, हा चंद्र ना स्वयंभू रवि तेज वाहतो, हा ग्रहणात सावल्यांचा अभिशाप भोगतो, हा प्रीतीस होय साक्षी हा दूत चांदण्याचा, हा खेळ सावल्यांचा,
हा खेळ सावल्यांचा. रात्रीस खेळ चाले या गूढ चांदण्याचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा. आभास सावली हा असतो खरा प्रकाश, आभास सावली हा असतो खरा प्रकाश. जे सत्य भासती ते असती नितांत भास. असतात सावलीला हा दोष आंधळ्यांचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा. या साजिऱ्या क्षणाला का आसवे पिठीत, मिटतील सर्व शंका, मिटतील सर्व शंका. उबदार या मिठीत गवसेल सूर आपुल्या या धुंद जीवनाचा, हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा. रात्रीस खेळ चाले या गूढ चांदण्याचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा, हा खेळ सावल्यांचा.